इस पत्ते को चाय में डालकर पी लो, पथरी कभी नहीं होगी, अगर है तो टूटकर बाहर निकल जाएगी। क्या किडनी स्टोन में बियर पीना फ़ायदेमंद है? नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज मैं आपसे एक ऐसे दर्द के बारे में बात करने वाली हूँ जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका एक दौरा इंसान को ज़िंदगी भर का खौफ दे जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ किडनी स्टोन यानी गुर्दे की पथरी के दर्द की। जो इंसान इस असहनीय दर्द को एक बार भी गुजर चुका है न वह इसके नाम मात्र से कांप उठता है। और सबसे बड़ी आफत जानते हैं क्या है? यह बीमारी ऐसी है कि अगर एक बार ठीक भी हो जाए तो दोबारा होने का खतरा हमेशा साए की तरह पीछे लगा रहता है। लेकिन आज की इस वीडियो को बहुत ध्यान से और शांति से सुनिएगा। अगर आप कुछ बेहद साधारण लेकिन अचूक चीज़ों को अपने जीवन में शामिल कर लेते हैं तो न सिर्फ आपके गुर्दे में फंसी पथरी टूट टूट कर पानी की तरह बाहर आएगी, बल्कि दोबारा पथरी बनने के रास्ते हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। आज मैं आपके साथ 8 ऐसी अमृत समान चीज़ों के बारे में बात करूंगी जो किडनी स्टोन को कंकड़ की तरह तोड़ देती है, और साथ ही 5 ऐसी चीज़ों के बारे में सचेत करूंगी जो शरीर में पथरी के लिए जहर का काम करती हैं, जिन्हें आपको भूल कर भी नहीं छूना है। और हाँ, वीडियो के आखिर के हिस्से में हम उस सबसे बड़े भ्रम का सच जानेंगे जिसके फेर में आज का युवा बहुत तेज़ी से फंस रहा है कि क्या सच में किडनी स्टोन में बियर पीना फ़ायदेमंद है? क्या बियर सच में पथरी निकाल डालती है या फिर किडनी को खोखला करती है? पूरा सच आज आपके सामने खुलकर आएगा। बस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक मेरे साथ बने रहिएगा। आइए सबसे पहले बात करते हैं उन 8 चीज़ों की जो आपके भीतर जमी हुई पथरी को काट काट कर बाहर निकालने में आपकी किडनी की मदद करती है। जिससे पहला है नींबू पानी। दोस्तों, नींबू में कुदरत ने एक ऐसा तत्व दिया है जिसे सिट्रेट कहते हैं। यह सिट्रेट हमारे यूरिन में जाकर कैल्शियम के साथ वाइन हो जाता है और नए स्टोन को बनने से रोकता है। और अगर पथरी पहले से बनी हुई है तो यह उसके साइज को वहीं फ्रीज कर देता है, उसे बढ़ने नहीं देता। आयुर्वेद के अनुसार यह जठर अग्नि को तीव्र करता है, बढ़ाता है और सिट्रेट कैल्शियम ऑक्सीलेट जो सबसे आम पथरी होती है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। तो नींबू पानी आपको पीना चाहिए। कैसे पीना है? सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुने पानी में आधा नींबू निचोड़ लें और इसे आराम से पी लें। दिन में 2 से 3 बार भी इसे ले सकते हैं, लेकिन याद रखें इसमें चीनी या शक्कर बिल्कुल भी नहीं मिलानी है। स्वाद के लिए आप सिर्फ थोड़ा सा सेंधा नमक या काला नमक मिला सकते हैं। दूसरा है तुलसी के पत्ते का रस। आयुर्वेद में तुलसी को मूत्र विचेरक कहा गया है, यानी वह दिव्य औषधि जो खुलकर पेशाब लाती है। तुलसी में प्राकृतिक रूप से एसिडिक एसिड होता है जो स्टोन बनाने वाले मिनरल्स जैसे कि यूरिक एसिड को पिघलाने की ताकत रखता है। कैसे तैयार करना है? तुलसी के 8 से 10 ताज़े पत्ते लेकर उन्हें हल्का सा कूट ले। 1 गिलास पानी में डालकर धीमी आंच पर तब तक उबालें जब तक कि पानी आधा ना रह जाए। इसे छानकर चाय की तरह घूंट घूंट करके पिएं। इसे लगातार 15 दिन तक लें, फिर 1 हफ्ते का गैप दें और दोबारा शुरू कर सकते हैं। इसे पीने का सही समय है सुबह का समय या फिर शाम को 4 से 5 बजे के आसपास पी सकते हैं। तीसरा है दोस्तों ताज़े अनार का जूस। अनार को किडनी के फिल्ट्रेशन छानने की जो प्रक्रिया होती है उसको फौलादी बना देता है। इसमें प्रचुर मात्रा में पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो यूरिन के एसिड लेवल को कम करते हैं, जिससे पथरी बनने का वातावरण ही खत्म हो जाता है। सुबह 11 बजे के आसपास या शाम को 4 बजे 1 गिलास ताज़े अनार का जूस पिया करें। याद रखिए बाहर का पैकेट वाला जूस नहीं लेना है क्योंकि उसमें मौजूद प्रिवेंटिव्स किडनी पर और बुरा असर डालते हैं। जूस में नमक या चीनी कुछ मत मिलाइए, इसे बिल्कुल फ्रेश बनाकर निकाल कर पीजिए। इसके अलावा चौथा है नारियल पानी। यह कुदरत का बनाया हुआ सबसे बेहतरीन इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक्स है। इसमें सोडियम बहुत कम और पोटेशियम बहुत हाई होता है। यह किडनी को भीतर से इस तरह धो देता है कि कैल्शियम और यूरिक एसिड जैसी चीज़ें पेशाब के रास्ते आसानी से फ्लश आउट हो जाती हैं।
रोज़ दोपहर में एक ताज़ा नारियल पानी अपनी आदत बना लीजिए। पांचवा है दोस्तों, घर का बना सादा दही। अब यहाँ बहुत से लोग चौंक जाते हैं। लोग सोचते हैं कि दही में कैल्शियम होता है तो इससे तो पथरी और बढ़ेगी, लेकिन दोस्तों यह आधुनिक विज्ञान और आयुर्वेद दोनों के अनुसार एक बात बड़ा भ्रम है। जब आप भोजन के माध्यम से सही मात्रा में कैल्शियम लेते हैं तो वह कैल्शियम आपकी आंतों में ही ऑक्सीलेट के साथ चिपक जाता है और उसे पेट में ही खत्म कर देता है। अगर आप डर के मारे कैल्शियम ही खाना बंद कर देंगे तो शरीर में ऑक्सीलेट्स का अवशोषण बढ़ जाएगा और पथरी ज़्यादा तेज़ी से बनेगी। इसलिए लंच में एक कटोरी बिना चीनी और बिना फ्लेवर वाला सादा दही ज़रूर खाएं। अगला है जौ का पानी। जौ को आयुर्वेद में मूत्रल माना गया है, यानी यह ब्लैडर और यूरेटर की नसों को साफ करके और यूरिन के प्रेशर को बढ़ाने के लिए सबसे उत्तम है। यह किडनी के इन्फेक्शन को रोकता है। इसे ज़रूर बनाकर पीजिए। कैसे बनाना है? 2 चम्मच जौ को 2 गिलास पानी में 15 मिनट तक उबालें, छानकर ठंडा कर लें और दिन में एक बार पिया करें। अगर पथरी अभी फंसी हुई है तो रोज़ पिया करें और अगर सिर्फ बचाव के लिए पी रहे हैं तो हफ्ते में 2 से 3 बार काफ़ी है। इससे वज़न भी कम होता है। मोटापा है तो जौ का पानी बेफिक्र होकर पीजिए, मोटापा भी कम होगा। सातवां है दोस्तों खीरा। खीरे में 95% सिर्फ पानी होता है और साथ में पोटेशियम और मैग्नीशियम का एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जो किडनी के स्टोन को आगे धकेलने में मदद करता है। दोपहर के भोजन में एक बड़ा कटोरा खीरे का सलाद खाया करें। ऊपर से सफ़ेद नमक मत छिड़किए, सिर्फ थोड़ा सा नींबू का रस और काला नमक डाल सकते हैं। अगला है फूल गोभी। फूल गोभी एक ऐसी सब्जी है जिसमें ऑक्सीलेट की मात्रा ना के बराबर होती है, लेकिन इसमें फाइबर और विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं जो शरीर को अंदर से डिटॉक्सिफाई करते हैं। आप हफ्ते में 2 बार इसे अपने भोजन में सूप या फिर सूखी सब्जी के रूप में शामिल कर सकते हैं। दोस्तों, जहाँ ये 8 चीज़ें अमृत हैं, वहीं 5 ऐसी चीज़ें भी हैं जो आपके शरीर में जाकर सीधे पथरी का निर्माण करती हैं। अगर आपको किडनी स्टोन की शिकायत है तो इन चीज़ों को आज ही अपनी रसोई से बाहर कर दीजिए। पहला है दोस्तों पालक। पालक में ऑक्सीलेट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है जो शरीर के कैल्शियम से मिलकर तुरंत कंकड़ यानी कैल्शियम ऑक्सीलेट स्टोन बना देता है। पथरी के मरीजों के लिए पालक पूरी तरह वर्जित है। दूसरा है चुकंदर। चुकंदर सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन हाई ऑक्सीलेट होने के कारण यह किडनी स्टोन के मरीजों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तीसरा है टमाटर के बीज। टमाटर का इस्तेमाल करते समय उसके अंदर के बीजों को पूरी तरह निकाल दें। इन बीजों में जो कड़ापन और मिनरल्स होते हैं वह पथरी को बढ़ावा देते हैं। चौथा है दोस्तों अत्यधिक नमक खाना। जब आप ज़्यादा नमक, पैकेट वाले चिप्स, कुरकुरे, बेकरी प्रोडक्ट्स, पुराना अचार या फिर पापड़ खाते हैं तो यूरिन के रास्ते कैल्शियम ज़्यादा बाहर निकलने लगता है और वहीं कैल्शियम किडनी में जमा होकर स्टोन का रूप ले लेता है। पांचवा है कोल्ड ड्रिंक्स। जी हाँ, जो रंग बिरंगी गैस वाली कोल्ड ड्रिंक आप पीते हैं इनमें फॉस्फोरिक एसिड होता है। यह यूरिन को इतना एसिडिक बना देता है कि यूरिक एसिड के स्टोन बहुत तेज़ी से पनपने लगते हैं। तो आज से इन चीज़ों को खाना और पीना बंद कर दीजिए। अब आते हैं हमारे इस सबसे ज़रूरी सवाल पर। अक्सर यार दोस्तों में या फिर इंटरनेट पर यह सलाह दी जाती है कि अरे पथरी तो हो गई है भाई, दवाइयाँ छोड़ो, रोज़ 2 बोतल बियर पीना शुरू कर दो, पथरी अपने आप निकल जाएगी। तो क्या सच में ऐसा होता है? आज इसका पूरा वैज्ञानिक और व्यवहारिक सच सुन लीजिए। यह सच है कि बियर एक डायरेक्टिक है, यानी इसे पीने के बाद बहुत तेज़ी से और बार बार पेशाब आता है। उस तेज प्रेशर की वजह से कई बार बहुत छोटे छोटे साइज की पथरी फ्लश आउट होकर बाहर निकल जाती हैं। लेकिन दोस्तों, सिक्के का दूसरा पहलू बहुत खौफनाक है। देखिए, बियर के अंदर प्यूरिन नाम का तत्व बहुत ज़्यादा होता है जो आपके शरीर में यूरिक एसिड के स्तर को आसमान पर पहुंचा देता है। दूसरी बात, अल्कोहल जब शरीर में जाता है तो शुरुआत में वो तो यूरिन बढ़ाता है, लेकिन उसके तुरंत बाद वो पूरी बॉडी को डिहाइड्रेटेड यानी पानी की भारी कमी कर देता है शरीर में। और जब शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो आपका यूरिन गाढ़ा हो जाता है
उसका रंग पीला हो जाएगा। और गाढ़ा यूरिन ही सबसे मुफीद जगह है जहाँ पथरी के क्रिस्टल्स आपस में चिपकते हैं और पथरी का रूप ले लेते हैं। यानी बियर पीने से शायद एक छोटी पथरी निकल भी जाए, लेकिन वह आपके शरीर में भविष्य के लिए 10 नई पथरियों के बनने का रास्ता साफ कर देती है। ऊपर से यह आपके लीवर और किडनी दोनों पर अत्यधिक दबाव डालती है और इसकी लत अलग से लग जाती है। इसलिए गेट फॉर हेल्थ टिप्स चैनल पर मैं आपको बियर पीने की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगी। इसकी जगह कुदरत के नए सुरक्षित और अमृत जैसे रास्तों को चुनिए। नींबू पानी, जौ का पानी, नारियल पानी, यह बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के आपकी किडनी को हमेशा नया बनाए रखेंगे। तो मेरे भाई बहनों, अपने शरीर से प्यार कीजिए, इसकी सुनिए। खूब सारा सादा पानी पीजिए ताकि किडनी हमेशा साफ रहे। उम्मीद करती हूँ आज की यह गहरी जानकारी आपके काम आएगी। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।